आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैंने आप लोगों को कल एक असाइनमेंट दी थी, लेकिन वो असाइनमेंट ये नहीं थी कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखी होगी और उसके आगे एग्जाम्पल। जो मैंने असाइनमेंट आपको करने के लिए दी थी वो ये थी कि जो इमेज मैंने ग्रुप में शेयर की थी आप सबके साथ असाइनमेंट की, मैंने उसके साथ मेंशन भी किया था असाइनमेंट कैप्शन में। तो आपको उसमें देखना था सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो वर्ड्स अंडरलाइन भी थे और इटैलिक्स में लिखे हुए थे, उनको आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूजेस देके बताना था कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज हो रहे हैं, ताकि मुझे कंफर्मेशन होती कि आपको पता चल गया है कि सेंटेंस से वर्ड जिस तरह यूज हो रहे होते हैं उनको उस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि एक वर्ड जो हमारे पास एज एडवर्ब आ रहा है वो एडजेक्टिव के तौर पे नहीं आ सकता, या फिर एक वर्ड जो हमारे पास एज वर्ब आता है वो प्रेपोजिशन या फिर वर्ब या एडवर्ब के तौर पे नहीं आ सकता या नाउन के तौर पे नहीं आ सकता। देखें, गार्डनिंग हमारे पास एज वर्ब आता है, एज कॉन्टिन्यूस वर्ब आता है जब हम ये कह रहे होते हैं कि द गार्डनर वॉज गार्डनिंग इन द गार्डन। हम एक सिंपल सा सेंटेंस देख लेते हैं, या फिर आप इस तरह से देख लें कि द गर्ल was smelling the flowers while gardening। ठीक है, तो आप इस तरह से देखते हैं जब तो यहाँ पर दो वर्ड्स यूज होते हैं। एक वर्ड जो है वो स्मेलिंग द फ्लावर्स है, तो स्मेल करने का जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। दूसरा एक्शन जो है वो गार्डनिंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि गार्डनिंग एक्शन है, वर्ब है। एक सेंटेंस हमारे पास क्या है, द गर्ल स्मेल्ड द फ्लावर्स व्हाइल गार्डनिंग। अब इसमें हमारे पास एक ये वर्ड आ रहा है, एक ये वर्ड आ रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, गार्डनिंग इज अ क्रिएटिव हॉबी। अब अगर हम इसको क्रिएटिव हॉबी कह रहे हैं और गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक क्रिएटिव के साथ इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। क्रिएटिव इको फ्रेंडली हॉबी। तो यहाँ पर हमने गार्डनिंग को यूज किया एज अ वर्ड, सॉरी एज अ नाउन। तो इन दोनों केसेस से अब क्या हुआ, गार्डनिंग का पर्पस जो है वो चेंज हो गया। जो फंक्शन द वर्ड गार्डनिंग इज परफॉर्मिंग इज वेरिंग इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। पहले सेंटेंस में गार्डनिंग हमारे पास एज वर्ड आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में गार्डनिंग हमारे पास एज अ नाउन आ रहा है। हम गार्डनिंग की एज अ नाउन बात कर रहे हैं ना, जैसे कि गार्डनिंग जो है वो एक हॉबी है, ठीक है, गार्डनिंग नाउन है, और उसके बाद हम इसके एडजेक्टिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्रिएटिव भी है, इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होती है, अच्छी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे सारे के सारे वर्ड्स जो थे एक्सरसाइज में, स्पेशली जो अंडरलाइन वर्ड थे, वो किस किस पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर यूज। अगर आपके पास वो पिक्चर है सामने तो प्लीज उसको जल्दी से अपने सामने ओपन कर लें ताकि आप उसको समझ भी सकें। फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, स्टिल वाटर्स रन डीप। अब स्टिल वाटर्स में क्या हो रहा है, स्टिल हमारा वर्ड था जो अंडरलाइन है, जिसको हमने पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगराइज करना है। हमने देखना है कि स्टिल किस पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके लिए हम देखते हैं कि स्टिल क्या फंक्शन परफॉर्म।
क्या स्टिल वर्ड का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, वर्ड्स तो पहले आते ही नहीं है ना नाउन से। ये तो हमें एक जनरल स्ट्रक्चर पता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक जनरल सा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो ये होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है। ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है, वर्ड के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। क्लास कर लिए, कॉपी की थी या कब की? कॉपी। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पे, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था एक्सरसाइज, उसमें क्या आ रहा था, स्टिल वाटर से पहले आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, वाटर्स रन डीप, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें स्टिल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्टिल एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है वाटर्स को, हमारा जो नाउन है ना वाटर्स, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि नाउन्स को कौन से वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं। ऑफ कोर्स एडजेक्टिव्स, नाउन्स को एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे होते हैं ना, इसलिए हम कह देते हैं स्टिल जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर एक नाउन को, वाटर्स को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है ना, स्टिल मीन्स नॉट मूविंग, स्टैग्नेंट, तो यहाँ पर स्टिल वाटर्स की क्वालिटी बता रहा है, उनको एक एडजेक्टिव, एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, उनके बारे में हमें कुछ फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टिल जो है वो एडजेक्टिव है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टिल जो है वो नाउन से पहले तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कम से कम एडजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाउन का फंक्शन तो, सॉरी, नाउन को क्वालिफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब देख लेते हैं, हमारा सेंटेंस था he still lives in that house। अब जब हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो देखें he lives in that house और he still lives in that house। अब यहाँ पर भी still के बगैर भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। तो जब हम, स्पेशली जब हम देखते हैं ना, ये नोटिस करते हैं कि एक वर्ड ऐसा है जिसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारे वर्ड, सॉरी, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इट्स जस्ट अ ट्रिक। तो होता क्या है, अब यहाँ पर देखिए he still lives in that house या फिर he lives in that house। तो दोनों सिचुएशन में देखें हमारे पास स्टिल जो है वो लिव्स के एक्शन को, लिव्स के वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं स्टिल एडवर्ब है। अब देखिए he lives in that house, यहाँ पे सिंपली लिविंग का एक्शन मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम he still lives कहते हैं तो यहाँ पर लिविंग के एक्शन के साथ साथ एक टाइम ड्यूरेशन भी उसका हिंट दिया जा रहा है, ठीक है, कि पहले भी, पास्ट में भी वैसे इसी घर में रहता रहा था जिस पर्सन की बात हो रही है, और प्रेजेंट में भी ये एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूड है। तो टाइम रेफरेंस आ रहा है ना, से यहाँ पर एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। हम फर्दर जो उनकी टाइप्स हैं ये तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए इतना काफी है कि यहाँ पर स्टिल जो है ये लिविंग के एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए जो जो वर्ड्स हमारे वर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं, वर्ड्स के बारे में फर्दर कुछ हमें डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब। थर्ड पे आ जाते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हमने देखा था कि जो वर्ड्स हमें दो नाउन्स के बारे में या दो किसी भी चीजों के दरमियान हमें रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। और दूसरा फीचर प्रेपोजिशंस का क्या होता था, हम उनको नाउन से पहले रखते थे, जो हमने डेफिनेशन के साथ उसका मीनिंग डिराइव किया था कि दे आर प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। तो यहाँ पर देखते हैं कि आफ्टर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर द स्टॉर्म, अब देखिए एक बात तो ये कि हमारा नाम जो है स्टॉर्म उससे पहले आ रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है, यहाँ पर कम्स तो हमारा वर्ड है ना, तो स्टॉर्म और काम के दरमियान में एक रिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए जैसे बिफोर, आफ्टर, इन, आउट, अप, डाउन, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमें दो चीजों के दरमियान में रिलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो होते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, ऑफ, ऑन।
तो यहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग और टर्म के दरमियान में रिलेशन बताया जा रहा है। तो आफ्टर हमारे पास प्रेपोजिशन। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में आफ्टर का यूज कैसे डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट सेंटेंस, द थर्ड वन। The after effects of the drug are bad. अब हम इस सेंटेंस को यहाँ तक देख लेते हैं आर बैड से, हमें क्योंकि एनालाइज करने के लिए इसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक सेंटेंस को देखें, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। अब जब हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो देखें इफेक्ट्स जो है वो नाउन है हमारे। हम इस तरह से कह सकते हैं ना, इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर मे बी डेट्रीमेंटल, बैड, गुड। तो जब हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब आफ्टर जो है वो हमारे इफेक्ट्स का जो नाउन है इसके बारे में हमें कोई फर्दर डिटेल प्रोवाइड करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्ट्स जो है वो नाउन है, तो आफ्टर जो है वो एडजेक्टिव है, बिकॉज आफ्टर इज प्रोवाइडिंग अस सम डिटेल्स अबाउट इफेक्ट्स। वैसे तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर दो चीजों के दरमियान में रिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा होता फिर हम आफ्टर को कंसीडर कर सकते थे कि ये प्रेपोजिशन है। देखिए जैसे यहाँ पर दो चीजों के दरमियान में रेफरेंस या रिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना, पहले स्टॉर्म आता है फिर काम होता है, ठीक है, काम सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर कोई रेफरेंस या कोई रिलेशन नहीं डिस्क्राइब किया जा रहा, सिर्फ हमें आफ्टर बताया जा रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट्स, द इफेक्ट्स दैट कम आफ्टर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम आफ्टर को एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारे इफेक्ट्स का जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, a train is late। इस लेट हमारा जो पार्ट था वो था प्रेडिकेट का पार्ट। अब ट्रेन जो है ये हमारा कंसर्निंग पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्या वो किस पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी में फॉल करता है। तो हाँ, अब देखें अब ट्रेन, हमने देखा कि अब जो है वो नाउन से पहले आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में भी, फर्स्ट सॉरी स्टेटमेंट में भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा था ना, स्टिल जो है वो नाउन से पहले आ रहा था। तो जो वर्ड्स नाउन से पहले आ रहे होते हैं वैसे तो एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आते हैं, जैसे लेट भी है, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन से इमीडिएट पहले आएगा और नाउन के बारे में हमें कोई फर्दर क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करा होगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एडजेक्टिव है। द अप ट्रेन, ठीक है, द मॉर्निंग ट्रेन, द नाइट ट्रेन। तो इनमें अब मॉर्निंग नाइट जो है वो एडजेक्टिव्स हैं और ट्रेन और मेल हमारा नाउन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इट वेज अबाउट अ पाउंड। अब देखें यहाँ पर वेज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्ड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम क्योंकि देखें यहाँ पर इट वेज, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहते हैं he runs, they run, ठीक है, he goes। तो इसी तरह इट वेज, तो यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और वेज हमारा वर्ब है। वेज एक एक्शन है, वेज एक स्टेट ऑफ बीइंग है। 7 पे आ जाते हैं, he told us all about the better। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, all और better इन दो चीजों में रेफरेंस आ रहा है हमारे पास, इन दो चीजों में रिलेशन आ रहा है। told about better what, all about the better। तो जब हम ये देखते हैं कि all और better में रेफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर हम कहते हैं कि about जो है वो preposition, क्योंकि preposition हमें इन दो चीजों में, all में और better में रेफरेंस या लिंक डेवलप करने में या रिलेशन डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। 8 पे आ जाए, he was only a yard off me। अब देखें अगेन ऑफ जो है ये हमें एक तो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, यार्ड और मी, दूसरी बात नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑफ जो है वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, दो चीजों में डिस्टेंस कितना था, तो वो डिस्टेंस क्या है, वो 1 और 2 इन दोनों चीजों के रेफरेंस से है। कैसे, यार्ड
और मी, इन दोनों में रेफरेंस जो है वो है, सॉरी, इन दोनों में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑफ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन। नाइन्थ पे आ जाए, suddenly one of the wheels came off। अब देखें, अगर हम यहाँ तक देखें suddenly one of the wheels came, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनते हैं जिसमें suddenly one of the wheels तक हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, came हमारा वर्ब है। जब हम came के साथ ऑफ भी अटैच कर देते हैं तो हमें फर्दर क्वालिफिकेशन मिलती है, फर्दर डिटेल मिलती है वर्ब की। came का जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी हमें फर्दर डिटेल्स मिलती है। came where, came in, came out, came off, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है came off, तो इसका मतलब कि ऑफ जो है वो हमारे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ऑफ हमारा एडवर्ब है। 10 पर आ जाते हैं, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम्स हमारा सब्जेक्ट है, फास्ट हमारा वर्ब है। ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मुस्लिम्स फास्ट, आई रन, दे गो। तो इस तरह से ये जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, ये सिंपल सेंटेंस इसलिए यूज करती हूँ ताकि आपको एक कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच जानने के लिए सिंप्लीफाई करना आता है। अब देखें, जैसे आई गो, आई एम, दे गो, ही गोज, शी गोज, he eats, they eat। तो ये सिंपल सेंटेंसेस जो हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमने पहले डिसाइड किया है यहाँ पर कि हमारे जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वहां पर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह मुस्लिम्स फास्ट में मुस्लिम्स हमारा सब्जेक्ट है और फास्ट हमारा वर्ब है। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, he kept the fast। अब कीपिंग जो है, केप्ट का जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो हमारा वर्ब आ गया, तो केप्ट व्हाट, फास्ट। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम व्हाट की बात करते हैं तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो हमारे पास एक्यूजिटिव केस आता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है जिसने एक्शन को परफॉर्म किया है, और एक्शन परफॉर्म किस चीज पे किया गया है, किस चीज को रखा गया है, किस चीज पे एक्शन कीपिंग का परफॉर्म किया गया है। तो एक्शन परफॉर्म किया गया है हमारे ऑब्जेक्ट पे, फास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, फास्ट हमारा नाउन है। तो इस तरह आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी कि हम वर्ब और नाउन में चीजों को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऑफ और ऑफ कैसे चेंज हो रहे हैं, एक सिचुएशन में ये प्रेपोजिशन और दूसरी सिचुएशन में कैसे ये एडवर्ब के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आफ्टर और आफ्टर है, स्टिल और स्टिल है। तो हमने स्टार्ट में डिसाइड किया था कि ऐसा नहीं होता कि हम वर्ड्स को फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स नहीं हो सकते। वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन अ सेंटेंस अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट यूज इन अ सेंटेंस। बाकी के जो 5 सेंटेंसेस हैं वो आपने खुद करने हैं। इसी तरह से अगर इन केस फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फील हो तो फिर यू कैन ऑलवेज आस्क मी दिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर है उस पर आ जाते हैं, नाउन्स इन अपोजिशन। अच्छा, एक तो वर्ड हमारे पास अपोजिट आता है जो स्टार्ट होता है अपोजिट और ओ से, ओ डबल पी ओ एस आई टी टी, और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है अपोजिट, ए से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपोजिट मीन्स ऑन कॉन्ट्रेरी, ठीक है, जो चीज किसी के अपोजिट हो, किसी चीज से अपोजिट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुखालिफत में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट की बात करते हैं, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है ओ वाले अपोजिट से। कैसे,
जब हम ओ वाले अपोजिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट वन अनदर। लेकिन जब हम ए वाले अपोजिट की बात करते हैं तो वहां पे हम ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि थिंग्स आर प्लेस्ड नियर वन अनदर, थिंग्स आर सपोर्टिंग वन अनदर। तो नाउन्स अपोजिशन में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? समटाइम्स आप लोगों को लगता होगा कि ये जो वर्ड या ये जो नाउन्स मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो एडजेक्टिव्स नहीं होते, वो अपोजिटिव्स होते हैं। अब हम आज देखेंगे कि अपोजिटिव्स और एडजेक्टिव्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो अपोजिशंस की बात करते हैं जब हम, और जब नाउन्स हमारे पास अपोजिशंस में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है दे आर प्लेस्ड नियर वन अनदर। दो नाउन्स जब एक साथ आ रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की अपोजिशन में प्लेस्ड होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर दो सेपरेट पर्सन को हम साथ मेंशन कर रहे हैं तो वो पोजीशन में होंगे। यू एंड आई, ही एंड शी, ये दोनों अपोजिशन में नहीं आ रहे हैं। Amna and Saira are not existing in opposition with one another. हाँ, जब एक ही नाउन और उसकी कोई और क्वालिटी, कोई और फीचर हम एज अ नाउन मेंशन कर देते हैं तो तब ये दो चीजें बेशक नाउन होती हैं लेकिन ये अपोजिशन में आती है क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। डेफिनेशन देख लेते हैं। When one noun follows after the other, the noun that comes later is the positive. जब दो नाउन्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, पहले एक नाउन आता है बाद में दूसरा नाउन आ जाता है। वन नाउन फॉलोज आफ्टर द अदर, पहले एक आता है फिर दूसरा आ जाता है। तो जो नाउन बाद में आ रहा होता है, द नाउन दैट फॉलोज द फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव। अब जो नाउन फर्स्ट पे आ रहा होगा हमने उसको पॉजिटिव नहीं कहना, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, मेन नाउन होगा, और जो बाद में आएगा उसको क्वालिफाई कर रहा होगा वो होगा अ पॉजिटिव। और दूसरी बात ये कि वो जो दोनों नाउन्स होंगे वो एक ही पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वो दो सेपरेट पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करते। अच्छा, और एक और बात है कि नाउन एंड पॉजिटिव आर इन सेम केस। जिस केस में हमारा नाउन एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी केस में पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अगर नाउन हमारा नॉमिनेटिव केस में आ रहा है तो पॉजिटिव भी नॉमिनेटिव केस में आएगा। अगर नाउन जेनेटिव केस में आ रहा है, पॉजिटिव केस में आ रहा है, तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव या जेनेटिव केस में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, शाह वलीउल्लाह अ ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ मुस्लिम। अब देखें, शाह वलीउल्लाह की बात हो रही है और उसके बाद ग्रेट रिफॉर्मर। तो ग्रेट रिफॉर्मर एक्चुअली कौन थे? शाह वलीउल्लाह। लेकिन ग्रेट रिफॉर्मर हमारे पास एज नाम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो देखें कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, अब ग्रेट रिफॉर्मर वाला, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं? ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को, वाज अ मुस्लिम। अब देखें, शाह वलीउल्लाह हमारे पास सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है, के बाद अ ग्रेट रिफॉर्मर भी हमारे पास नॉमिनेटिव की। तो हमने सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव को मेंशन करने की करेक्टली, उसको अबाइड बाय कर लिया यहाँ पर। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर भी हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है वो नॉमिनेटिव केस में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। Yesterday I met your uncle, the doctor. अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बात, सॉरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ हमारा पॉजिटिव यूज हो रहा है। पॉजिटिव क्या है? द डॉक्टर। मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? अंकल। और पॉजिटिव क्या है? जो अंकल को क्वालिफाई कर रहे हैं, अंकल के
के लिए आंसर के रिगार्डिंग हमें फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड किया, ठीक है। तो द डॉक्टर हमारे पास पॉजिटिव है, और हमने क्या नोटिस किया था कि जो नाउन बाद में आता है, जो नाउन फर्स्ट नाउन को फर्दर क्वालिफाई करता है, तो फॉलो कर रहा होता है, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो yesterday I met your uncle, इसमें सब्जेक्ट क्या है? I, ऑब्जेक्ट क्या है? अंकल। तो अंकल जो है वो हमारे पास एक्विजिटिव केस में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव आएगा, जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा होगा, वो भी एक्विजिटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, Donald Trump, the US president, is a conservative. अब जब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो देखिए हमारा जो मेन नाउन है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेज आ रहा है, द यूएस प्रेसिडेंट, वो किससे क्वालिफाई कर रहे हैं? वो फॉलो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, क्वालिफाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसलिए यूएस प्रेसिडेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा, और डोनाल्ड ट्रम्प हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है एडेड टू, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? दे ऐड समथिंग टू द नाउन। तो एडजेक्टिव्स का मतलब होता है एडेड टू, और एडेड टू व्हाट? टू नाउन। जैसे प्रीपोजिशन में हमने देखा था ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वेयर, बिफोर नाउन। इसी तरह एडजेक्टिव मीन्स added to noun। अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं। Adjectives describe, point out, tell something about number, quality, quantity, or state of something। ये जो सारी की सारी फीचर्स हैं, ये जब नाउन के बारे में बताई जा रही है तो ये एडजेक्टिव बताएगा। हमें क्या बताते हैं एडजेक्टिव? किसी भी नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब किसी चीज के अपीयरेंस पर बात की जाती है। इसी तरह पॉइंट आउट करते हैं नाउन्स को, हमें तकरीबन उसका डिस्टेंस बता रहे होते हैं कि वेदर समथिंग इज फार अवे फ्रॉम अस और नियर टू अस। तो पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस, दैट, दोज, ठीक है। टेल समथिंग अबाउट नंबर, नंबर्स के बारे में बताते हैं किसी चीज की, ठीक है, जो स्पेशली काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे। क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी को हाईलाइट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और स्टेट ऑफ समथिंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो एडजेक्टिव्स की हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेसमेंट एंड यूज टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव, और सेकंड टाइप है हमारी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स फीचर्स या क्वालिटीज होती है किसी भी चीज। जब नाउन की क्वालिटी जो उसको एक्सक्राइब की जा रही है वो बताई जाएगी, जब किसी नाउन के एट्रीब्यूट्स पर बात की जाएगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स पे बात की जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखें, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। अब इसमें लेजी जो है वो बॉय का एट्रीब्यूट है, बॉय का कैरेक्टर है, फीचर है। इसी तरह द टेरिफाइड चाइल्ड, यहाँ पे टेरिफाइड किसे क्वालिफाई करे? चाइल्ड को क्वालिफाई करे। तो इसका मतलब कि टेरिफाइड हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह द बॉय इज लेजी। अब देखिए ये सेंटेंस फिनिश की उसके ताकि आपको पता चल जाए कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि हमारे नाम से पहले आए, ये नाम के बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन इनमें केस इस तरह से होता है कि जो हमारा मेन वर्ड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इज जो है वो ऑक्सिलरी है, इज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मेन वर्ड कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास मेन वर्ड नहीं होता, लेकिन जब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे मेन वर्ड्स भी आ जाते हैं। और समटाइम्स हम ये नोटिस करते हैं कि जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमारे प्रेडिकेट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बना रहे होते हैं। हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं बल्कि हमें हमारा एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है नाउन वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद वाला जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है। प्रेडिकेट पार्ट में जो जो कंपल्सरी या एसेंशियल जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? पहले आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब जो है एसेंशियल कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो इसलिए वर्ब एसेंशियल कंपोनेंट है, प्रेडिकेट पार्ट। तो जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जब वो वर्ड के प्लेस पर आ रहा होता है, या फिर वो प्रेडिकेट में वर्ड के बाद आ रहा होता है, हम कहते हैं कि वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, स्पेशली जब वो स्टेज को हाईलाइट कर रहा होता है। तो उनको हम वर्ब के साथ यूज करते हैं और दे फॉर्म प्रेडिकेट पार्ट। एग्जांपल, द चाइल्ड वाज अफ्रेड ऑफ यू। अब अफ्रेड हमारे पास वर्ड के प्लेस पर भी आ रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए अफ्रेड ऑफ व्हाट? अफ्रेड ऑफ घोस्ट। तो हमारे प्रेडिकेट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बना रहा है अफ्रेड। अफ्रेड के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि अफ्रेड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। आई एम क्वाइट वेल। अब क्वाइट वेल में देखिए जो हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, इनमें जो वेल है ये हमारे प्रेडिकेट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है और क्वालिफाई किसको कर रहा है? एक स्टेट ऑफ बीइंग को। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वेल जो है वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग एन असाइनमेंट फॉर यू ऑल इन द ग्रुप। आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और आप पहले वाली असाइनमेंट को देख लीजिएगा इन केस देयर वुड बी एनी क्वेरीज।
So you can always ask them later.